नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त मेरे जंगल और स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल फार्मर्स लाइफ में। जैसे कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से लगातार खेती किसानी से जुड़ी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको लगातार प्रोवाइड की जाती है। तो यार आज है हम अपने चने की खेती में और अब अभी हमारे चने की खेती हो चुकी है तकरीबन 45 दिनों की। तो यार ये जो स्टेज होता है ना चने की खेती के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस स्टेज में आपको किस प्रकार के डिसीजन लेनी चाहिए चने की खेती के लिए, जो यहाँ पर चने की खेती के उत्पादन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस स्टेज में आपको किस प्रकार के डिसीजन लेने चाहिए जिससे आपको उत्पादन में बेहतर से बेहतर मुनाफा देखने को मिले। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही हम आज हमारे मेन मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं जहाँ पर बहुत सारे किसान भाइयों को कमेंट था। तो यहाँ पर हम आज दो मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहला मुद्दा जिस पर बहुत सारे किसान भाइयों को कमेंट था कि वहाँ पर बहुत सारे किसान भाई चने की मरने की समस्या से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो उसके निदान के लिए क्या करना चाहिए और क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही दूसरे मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके ऊपर भी बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट था। तो यहाँ पर बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट था खरपतवार नियंत्रण के लिए चने की खेती में किस प्रकार के डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है कि खरपतवार नियंत्रण बहुत बड़ी समस्या है चने की खेती में। तो यहाँ पर हम इन दोनों चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल से बात करने वाले हैं। सो प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो के एक भी पॉइंट को स्किप मत कीजिएगा। तो किसान भाई वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं 40 टू 45 डेज़ के बीच का जो समय होता है ना, ये चने की खेती के लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय होता है। तो मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट कैसा है। तो मैं आपको बता देता हूँ चने की इस अवस्था को युवा अवस्था कहा जाता है। युवा अवस्था का मतलब आप भी समझते होंगे, जिस प्रकार हम इंसानों में भी युवा अवस्था का जो स्टेज होता है उसके बाद का जो स्टेज होता है वहाँ पर क्या होता है, हमें कोई ना कोई सडन डिसीजन लेना पड़ता है। उसके बाद हमारे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आता है। सेम चीज़ें फसल में भी होती है। फसल में ये जो स्टेज होता है ना, ये बिल्कुल युवा अवस्था का स्टेज होता है। इसके बाद एक स्टेज से निकलकर जो फसल है वो दूसरी स्टेज में चला जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, इस स्टेज के तक तो चना क्या होता है पूरी तरह से ग्रोथ करता है, और ग्रोथ करने का भी ये जो होता है ये बहुत फाइनल स्टेज होता है। यहाँ तक अगर ग्रोथ किया तो मैक्सिमम 50 से 55 दिनों तक। उसके बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है फल या फूल लगने की स्टेज में आने लग जाता है। तो ये जो स्टेज होता है ना, इस स्टेज में अगर आप चने की खेती में पूरी तरीके से ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपको सही तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर उत्पादन देखने को मिल सकता है, और आपको जो चने की मरने की समस्या है ना उससे भी आपको निदान मिल सकता है। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि इस स्टेज में आपको किस प्रकार के रखरखाव और नियंत्रण की आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। सो किसान भाइयों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं चने की मरने की समस्या और इसके निदान के बारे में। तो चने की जो मरने की समस्या होती है ना, ये तो आपको पता ही होगा, चने के स्टार्टिंग स्टेज से लेके एंडिंग स्टेज तक आपको लगातार चने में जो मरने की समस्या होती है वो लगातार बनी होती है, और किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो फल फूल की जो अवस्था होती है ना, उस स्टेज में जब चने में मरने की समस्या आती है तो किसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है और सबसे ज़्यादा घाटा सहना पड़ता है जब उनकी जो फसल है उसमें फूल या फल लगे होते हैं। जब फलियां पकी भी नहीं रहती तब अगर चने में मरने की समस्या आती है तो यहाँ पर किसान को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर कि चने की मरने की समस्या आखिर आती क्यों आपकी फसल में, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई को कमेंट था कि यहाँ पर ठंडी हवा या फिर सूर्य चलने की वजह से जो चने में मरने की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है जब भी ठंडी हवा या सूर्य हवा चलती है। तो यहाँ पर अगर हम इस स्टेज की बात करें तो यहाँ पर ऐसा होता क्यों, तो मैं आपको बता दूँ चने में मरने की जो समस्या होती है फंगस के रीजन की वजह से होती है। जब भी बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है या फिर सूर्य जिसको हम छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलते हैं, तो इस स्टेज में चने में मरने की समस्या अगर दर बढ़ती जाती है ना, तो इसका रीज़न होता है यहाँ पर फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, जो कि चने की जड़ों में पाया जाता है। जड़ों में अगर फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है तो यहाँ पर लगातार चने में जो मरने की समस्या होती है वो बढ़ती जाती है और लगातार बनी रहती है। तो इस स्टेज में अगर बात करें कि इसके निदान के लिए आपको क्या करना चाहिए या फिर क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर बात करें किसान भाइयों, तो मैंने कुछ ही दिन पहले यहाँ पर एक और वीडियो बनाया था चने की खेती से रिलेटेड, आप इसको जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने एक दवाई का नाम बताया था आपको, रूबिनो इन्हेंसर नाम से। बिल्कुल मैंने उस दवाई का यहाँ पर इस अपनी खेती में प्रैक्टिकल किया है। जैसे कि आप यहाँ पर मेरी पूरी खेती देख पा रहे होंगे, बहुत ही कम मरने की समस्या है। सब बिल्कुल नहीं कहता कि बिल्कुल भी मरने की समस्या, लेकिन हाँ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 90% से भी ऊपर हिस्सा है ये पूरी तरह से सुरक्षित है। बिल्कुल कहीं कहीं यहाँ मरने की जो समस्या है ना वो देखने को मिल रही है, और यहाँ पर पूरी तरह से पौधे
जो है वो सुरक्षित हैं। तो उस दवाई का नाम मैंने आपको बताया था, रुबिनोदा इन्हेंसर नाम से एक दवाई आई थी और यहाँ पर हमने उस दवाई का छिड़काव किया और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला है। और यहाँ पर ये जो दवाई जो है ये काम कैसे करती है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये दवाई ना जो फफूंद के पूरी तरह से मारती नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूँ इस दवाई का काम होता है पौधों की जो इंटरनल ग्रोथ क्षमता होती है ना उसको इम्प्रूव करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये फंगस जैसी चीज़ों से लड़ने में सक्षम होते हैं और लड़ने में सक्षम होने की वजह से ये जो अपनी जीवन है ना, ये जीवन शैली को पूरी तरह से जीने में सक्षम होते हैं। जो प्राकृतिक प्रकोप होती है ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा, सूर्य हवा बोलते हैं, इस स्टेज में भी चना जो है मजबूती से खड़ा रहता है, जिसके वजह से फंगस से पूरी तरह से लड़ पाता है और फाइनली लड़कर जो है ना फसल पूरी तरह से जीत जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी जो फसल है ये सुरक्षित रहती है। तो आप भी इस दवाई का छिड़काव करके देख सकते हैं, बिल्कुल आपको बिल्कुल सही रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे हमारी खेती में देखने को मिल रहा ना, बिल्कुल आपको भी ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आप इस दवाई का छिड़काव करते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप यार सिर्फ इसी दवाई का छिड़काव कीजिए। अगर आपको किसी और दवाई में भी ऐसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है तो आप भी इस प्रकार के दवाई का छिड़काव करके अपनी खेती को मरने की जो समस्या है उससे निदान पा सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है सिंचाई किसी भी खेती का बहुत ही महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है, तो बिल्कुल चने की खेती के लिए भी सिंचाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, सही समय का डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सिंचाई के लिए चने की खेती में। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंचाई के लिए आप 2 समय को डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहला समय होता है आपको अगर अपनी खेती में सही तरीके से अंकुरन चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बिल्कुल आपको चने के सही तरीके से जो पौधे हैं उसमें सही तरीके से अंकुरन देखने को मिला है और बहुत ही अच्छी उन्हारी देखने को मिली है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमने सिंचाई के लिए बिल्कुल सही समय का चुनाव किया है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला डिसीजन लेना है आपको सिंचाई के लिए। सबसे पहले जब उन्हारी करते हैं तो बिल्कुल चेक कर लीजिए आपके खेतों में पर्याप्त मात्रा में ओल है या नहीं। अगर ओल नहीं है तो बिल्कुल यहाँ पर खर्री जोताई करके, मतलब सूखी जोताई करके डायरेक्ट उन्हारी मत कीजिए। इसका सबसे नेगेटिव फीडबैक आपको ये देखने को मिलेगा, आपके जो बीज हैं वो सही तरीके से अंकुरित नहीं होंगे। फाइनली आप क्या करेंगे, अपने खेतों में सिंचाई करेंगे और फाइनली उसी टाइम पे आपको अनियंत्रित खरपतवार आपके खेतों में देखने को मिलेगा और उसके लिए आप खरपतवार नाशक का छिड़काव करेंगे। पूरी तरह से आपका फसल जो है वो डैमेज हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला डिसीजन आपको लेना है, जैसे ही धान कटाई करते हैं उसके बाद अपने खेतों में चेक कर लीजिए, अगर नमी नहीं है तो बिल्कुल सबसे पहले स्प्रिंकलर के थ्रू या फिर पाटा पानी के थ्रू आप क्या कीजिए, अपने खेतों में पर्याप्त मात्रा में सिंचाई कीजिए। 7 से 8 दिन वेट कीजिए, जैसे ही ओल आ जाता है फिर अपने खेतों में यहाँ पर गीली मिट्टी में या फिर हल्का से अच्छी नमी आ गई है उसके बाद आप यहाँ पर क्या कीजिए, उन्हारी कर दीजिए। बिल्कुल आपको इसी तरह का जो चने में अंकुरन देखने को मिलेगा और बिल्कुल ऐसी ही चने की खेती देखने को मिलेगी जैसे कि अभी हमारी चने की खेती आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब मैं आपको बता दूं, चने की खेती में आपको दूसरी बार सिंचाई कब करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया पहली बार आपको सिंचाई कब करनी है, तो आपको पता ही है यहाँ पर सबसे पहले सिंचाई करनी है आपको चने की उन्हारी से पहले और उसके बाद दूसरी सिंचाई करनी है आपको बिल्कुल इसी स्टेज में। अभी हमारी चने की फसल है 40 से 45 दिनों की, तो 40 से 45 दिनों के बीच में आपको यहाँ पर चने की खेती में दूसरी सिंचाई करनी है, क्योंकि ये ग्रोथिंग स्टेज होता है, ग्रोथ बिल्कुल करते रहता है। चना का पौधा जो है ये बिल्कुल हाईली स्टेज होता है। इस स्टेज में अगर सिंचाई करेंगे ना तो इसका 2 बेनिफिट देखने को मिलेगा। सबसे पहला बेनिफिट, चने को जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिट्टी से मिलेंगे पर्याप्त मात्रा में। जब आपके चने के पौधों को पर्याप्त मात्रा में जो पानी की पूर्ति है ना वो होने लगेगी तो जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है ये मिट्टी से चने के पौधे लेने शुरू कर देंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करेंगे और इनकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है ना उसमें वृद्धि होगी। ये सबसे बेहतरीन स्टेज होता है चने की खेती में सिंचाई करने का। और दूसरे सबसे बड़े फायदा आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, खरपतवार से बचाव। बिल्कुल अगर आप चने की खेती में यहाँ पर क्या करेंगे, लगातार सिंचाई करेंगे तो आपको खरपतवार देखने को मिलेंगे। लेकिन इस स्टेज में अगर आप सिंचाई करते हैं तो आपके जो खेतों में खरपतवार तो उगेंगे, लेकिन उगने के बाद ये जैसे जैसे ग्रोथ करते जाएंगे ना चने का पौधा, उससे हाईली स्टेज में ग्रोथ करने लग जाएगा और फाइनली चने के पौधे में एक सर्टेन टाइम के बाद फूल या फल लगने लग जाएगा और आपको जो खरपतवार है ना ये छोटे छोटे निकलकर चने के पौधों के नीचे मंडराने लग जाते हैं। फाइनली क्या होता है, आपका जो पौधा है इसकी ग्रोथ को खरपतवार इफेक्ट नहीं डालता, आपके जो प्रोडक्शन है उसको भी इफेक्ट नहीं डालता, याद रखिए खरपतवार। तो इस तरीके से अगर आप सिंचाई को मैनेज करेंगे ना तो आप खरपतवार को भी नियंत्रण कर सकते हैं।
जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर चने की जितने बेहतरीन खेती हुई, तो इसमें आपको बिल्कुल भी खरपतवार नज़र नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमने सिंचाई तो की है, लेकिन कब की है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में सिंचाई की है। जैसा कि आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बेहतरीन तरीके से खेती देखने को मिल रही है और बिल्कुल नाम मात्र खरपतवार दिख रहे होंगे, बहुत ही कम मात्रा में, जो यहाँ पर उन्हारी के जस्ट बाद निकलने को मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पर स्टार्टिंग स्टेज में उन्हारी करने के बाद अगर सिंचाई करते हैं, तो यहाँ पर आपको अनियंत्रित खरपतवार देखने को मिलते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे भी खेत दिखाने वाला हूँ, ऐसी हमारी खेती के बगल वाली खेती में, जहाँ पर उन्हारी के बाद जस्ट क्या किए हैं, तुरंत यहाँ पर सिंचाई किए हैं, तो वहाँ पर अनियंत्रित खरपतवार देखने को मिले हैं। अगर उस खेती की बात करें तो चलिए मैं आपको वो खेती भी दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर क्या खेती देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर चने का पौधा भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या किया गया था, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जस्ट चने की उन्हारी करने के कुछ दिनों बाद जब चने का पौधा यहाँ पर अंकुरन सही तरीके से नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर क्या किया गया, खेतों में पूरी तरह से सिंचाई कर दी गई। उसका परिणाम आप देख लीजिए, यहाँ पर चने के पौधे में ग्रोथ भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन उतनी ही अच्छी ग्रोथ यहाँ पर खरपतवार में भी देखने को मिल रही है। ये जो खरपतवार है ना, इसे हमारे यहाँ पर कई लोग तिनपनिया भाजी भी कहते हैं, कई लोग चनौरी भाजी की तरह का ही बने हैं ये, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, उसका भी नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर इसे लोग खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप के जो खरपतवार है ना, हमारे यहाँ की खेती में बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं और यही खरपतवार हमारे खेतों में भी देखने को मिलता है। हम भी इसकी समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी तरह यही रीज़न है कि हम यहाँ पर उन्हारी करने से पहले ही अपने खेतों में क्या करते हैं, पूरी तरह से यहाँ पर सिंचाई कर देते हैं, उसके बाद ओल आने का वेट करते हैं, फिर उन्हारी करते हैं, ताकि ये जो खरपतवार है हमारे खेतों में निकल कर ना आए। लेकिन यहाँ पर बगल वाली खेती देख लीजिए, यहाँ पर जितना अच्छा चना दिख रहा है, उतनी ही ग्रोथ रेट यहाँ पर जो खरपतवार है उसमें भी देखने को मिल रहे हैं। तो यार ये जो प्रॉब्लम है ना, ये अगर आप चने की उन्हारी करने के जस्ट बाद सिंचाई करते हैं, तो इस टाइप के प्रॉब्लम आपके अपने खेतों में देखने को मिलेंगे। तो यार इससे निदान के लिए मैंने जो आपको प्रोसेस बताया, अगर आप ये सारे प्रोसेस करते हैं ना, तो बिल्कुल ये समस्या आपको अपने खेतों में देखने को नहीं मिलेंगी। इससे पूर्ण रूप से निदान देखने को मिलेगा। सो किसान भाइयों, यार आज का वीडियो यहीं तक कंप्लीट होता है। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी क्वेरीज पर रिप्लाई कर सकूं। सो यार कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ दिल से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन को हिट करना भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। चलिए किसान भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।